अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे, क्योंकि कुछ मरीज़ों को चेक करने के सिलसिले में गिलगित आमद हुई तो मैं दरियाए गिलगित पर आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको गिलगित का दरिया दिखाऊं और वो लोहे के रस्सों वाला पुल दिखाऊं। दो किस्म के पुल हैं, एक पर सिर्फ मोटरसाइकिल या पैदल लोगों की आमदोरफ्त है और दूसरे पर छोटी गाड़ियां चलती हैं। हालांकि हैं दोनों ही मुअल्लक पुल। और दरिया गिलगित जो है ये बड़ा बिखरा हुआ दरिया है। इसके अंदर अगर कोई खुदा न खास्ता बंदा गिर जाए तो उसके बचने के बहुत ही कम चांस हैं। और दरिया जो गिलगित है इसमें तकरीबन हर साल 2-4 आदमी ज़रूर डूबते हैं, क्योंकि लोग एहतियात नहीं करते और अपनी जान की हिफाजत नहीं करते और जानबूझकर थोड़ा थोड़ा अंदर जाके देखते हैं कि दरिया कितना गहरा है। तो बहरहाल आप अभी दरिया देख लें। ये दरिया गिलगित है, ये देखें कितना बिखरा हुआ दरिया है और कितना शोर आता है इसके पानी से। पानी इतना तेज़ है कि आवाज़ भी मुश्किल से सुनाई देती है। बंदे की आवाज़ मुश्किल से सुनाई देती है, पानी की आवाज़ ही इतनी ज़्यादा है। दरिया का नज़ारा आपने कर लिया होगा, अब आप पुल देखें। इस पुल के बारे में मशहूर है कि अगर आमला औरत को इस पुल पर से गुजारा जाए तो उसका बच्चा पैदा होने में आसानी होती है। इस दरिया के किनारे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ़ अमराज के बारे में काम आती हैं और बहुत ही कीमती जड़ी बूटियाँ हैं। हालांकि ये मुकामी लोग इनके फ़वाइद के बारे में इतना नहीं जानते। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो मैं आपको इनके फ़वाइद के बारे में भी बताऊंगा। अब आपको गिलगित के पहाड़ मुलाहिजा कराता हूँ। अब एक कंपनी है जिसने तकरीबन एक होटल बनाया है जो आधा दरिया के अंदर है। वो होटल उधर सामने नज़र आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब वो बना तो यहाँ पर बहुत झगड़ा हो गया। लोगों ने एतराज़ किया कि अगर आप इधर से दरिया को दबाएंगे तो दरिया दूसरी तरफ हमारी ज़मीनों को निकल जाएगा। वो सामने वो होटल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।